Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों देश में चल रही है और उसकी उप यात्रा निकाल रहे हैं भोपाल से विधायक आरिफ मसूद। वो हमारे साथ हरदा में मौजूद हैं। आज यात्रा के चौथे दिन हरदा पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस समय मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य क्या कहता है और कांग्रेस का भविष्य क्या है। आरिफ जी बताइए कि कांग्रेस का भविष्य क्या लग रहा है आपको। देखिए, दो सवाल आपने करें। पहले तो यह है कि कांग्रेस का भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा है और 18 में भी अच्छा ही था और जनता ने हमको स्पष्ट बहुमत दिया था और हमारी चुनी हुई सरकार थी। कुछ लुटेरों की वजह से हमारी सरकार डूबी, जनता ने नहीं डुबाई। तो निश्चित रूप से 23 का भविष्य मालिक ने चाहा बहुत अच्छा है और 23 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। परिदृश्य की जो आपने बात करी मध्य प्रदेश की, तो उस पर मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वक्त भारत जोड़ो का जो नारा देकर राहुल गांधी जी मैदान में कूदे, ये बहुत अहम सवाल है और ये हर घर, हर वर्ग, हर व्यक्ति से जुड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत गंभीर समय में जिस तरफ नफरत फैलाई जा रही हो, ऐसे वक्त में मोहब्बत की बात करने वाला व्यक्ति कोई है तो वो राहुल गांधी है। आपको क्या लगता है इस यात्रा से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कितना बेनिफिट मिल सकता है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे तो उन्होंने एक संदेश दिया और सोचा जब नफरत समाप्त हो जाएगी तो परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि अभी लोग नफरत में, जब हम एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक वर्ग को भड़का रहा है, एक दूसरे समाज को भड़का रहा है, जब बांटने का काम कर रहे हैं, तो जब लोग उस भावनाओं से अलग निकलकर देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने गाँव, अपने शहर के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भविष्य बढ़िया होगा। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि कमलनाथ जी का जादू चलेगा इस बार। जनता का जादू चलेगा और जनता कमलनाथ को निश्चित रूप से चुनकर भेजेगी। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर अपना प्रभाव जमा पाएगी। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। पिछली बार की जो कमी रह गई थी, जनता को एहसास हो गया और हमको लगता है कि अब हमको जनता परेशान नहीं होने देगी और बहुत ताकत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का जो कार्ड राजनीति में चलता है, तो उसको लेकर कांग्रेस को अपना कुछ व्यवहार बदलना चाहिए या कुछ काम बदलना चाहिए। नहीं, देखिए, यही एक फ़र्क है दूसरी पार्टी और हमारी आइडियोलॉजी में। हम लोग देश की आइडियोलॉजी सोचते हैं, हम वो चीज़ सोचते हैं कि सबको लेके चलना है। उसी जगह पर हमको दुश्वारी भी होती है। किसी जगह हम किसी समाज की गाली खाते हैं, किसी जगह किसी मज़हब वाले की गाली खाते हैं, कभी कोई समाज हमको बक देता है, क्योंकि हम सब की बात कर रहे हैं। जो एक एक की बात करेगा तो उसको तो निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वही भ्रम तो तोड़ना चाहते हैं और जनता भी तोड़ना चाहती है। और आप जब वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनका परसेंटेज देश में 35 से आज भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। 35% वोट वे देश में लेते हैं कट्टर नफरत की बुनियाद पर, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर कर वो सरकार में बने बैठे हैं। तो ये स्पष्ट है कि आज भी भारत में लोग चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। आप कांग्रेस को यदि कमलनाथ जी को या राहुल गांधी जी को एक सलाह दें कि और क्या सुधार करना चाहिए तो क्या रहेगा आपका। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उनको क्या सलाह दूंगा। दोनों बहुत ज्ञानी हैं और दोनों बहुत बड़े हैं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मार्गदर्शन उनसे मिलता है, ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी वर्तमान समय में जिस बुद्धि के साथ काम कर रहे हैं वो देश के लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए उनको सलाम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, नफरत की बात आप कर रहे हो। कई नेता जो हैं ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, भाषण का उपयोग करते हैं जिसमें नफरत की बू आती है। कई बार आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप भड़काऊ भाषण देते हो, क्या कहोगे आप उसको। ये कहते ज़रूर हैं, आज तक मेरा भाषण लाए नहीं भड़काऊ। मैंने हमेशा एक समाज की मजबूती और उस पर होने वाले मजलूम की बात तो करी है। अगर एक समाज के ऊपर या मेरे समाज के ऊपर कुछ जुल्म हुआ है तो निश्चित रूप से मेरा फ़र्ज़ है, मेरा दायित्व है कि मैं उसको बोलूँ। लेकिन मैंने कभी किसी दूसरे समाज, दूसरे धर्म, किसी को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। एक आध बार लाकर नहीं देते, बोलते तो रहते। तो ये थे बेबाकी से अपनी बात रखने वाले आरिफ मसूद, जो किसी भी सवाल का जवाब बेहिचक होकर मीडिया के सामने दे देते हैं। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।